हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ विशेषण के बारे में। और विशेषण के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में पूरी क्लास अटेंड करेंगे, यानी कि स्टडी करेंगे। और गाइस, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये हमारी थ्योरी की क्लास है विशेषण की। दोस्तों, ये सारी थ्योरीज जब पूरी हो जाएंगी, इनके बाद मैं इन सभी टॉपिक्स से प्रश्नों की सीरीज़ लेके आपके समक्ष ज़रूर प्रस्तुत होंगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेषण के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या परिभाषा है विशेषण की। विशेषण का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वर्ड से आप समझ गए होंगे। जिनको हिंदी कम समझ में आती है उनके लिए क्या है, मैं थोड़ा इंग्लिश का भी प्रयोग करूँगी ताकि आपको हिंदी समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं? तो इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव कहते हैं। और विशेषण क्या है, आइए जानते हैं परिभाषा के जरिए। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल क्लास। आप इसको स्टडी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। और गाइस, ऐसे शब्द, आइए परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो विशेषण पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए। आइए हम बताते हैं आपको कि क्या महत्वपूर्ण तथ्य है जिनके बारे में आपको जानकारी पहले होना अति आवश्यक है। आइए चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। ये हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है। विशेषण और विशेष्य क्या है, आइए जानते हैं। जिस सर्वनाम या संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष, दोस्तों यहाँ पर होगा विशेष्य, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहा जाता है। तो दोस्तों, जिन सर्वनाम या संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषता सूचक शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया कि राम अच्छा लड़का है। तो दोस्तों, अच्छा क्या हो गया? ये तो विशेषण हो गया, लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये बता रहा है विशेष्य की। और विशेष्य कौन है? तो राम यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एग्जाम्पल के जरिए ये विशेष्य और विशेषण समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि यहाँ पर इसको भी जानना अति आवश्यक है, तो जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगला है हमारा प्राविशेषण। तो दोस्तों, प्राविशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। गाइस, अभी हमने जाना कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो विशेषण क्या है वो तो आप सभी समझ गए कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। लेकिन प्राविशेषण क्या है कि विशेषण की भी विशेषता ये बतलाते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, सीता बहुत सुंदर है। तो दोस्तों, सीता बहुत सुंदर है। तो सुंदर कौन है? सीता। तो दोस्तों, सीता यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। सुंदर क्या है? विशेषण है। लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो महत्वपूर्ण इसमें क्या है? बहुत। बहुत क्या है? ये हमारा क्या है? इसे हम कहते हैं प्राविशेषण। तो दोस्तों, ये हमारा प्राविशेषण है, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए। यहाँ सुंदर विशेषण है और बहुत प्राविशेषण। तो सुंदर क्या है? विशेषता बता रहा है सीता की, लेकिन इसकी भी विशेषता कौन बता रहा है? तो वो बता रहा है बहुत शब्द जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें जानना आपके लिए अति आवश्यक था। पहला तो विशेष्य और विशेषण क्या होता है, दूसरा प्राविशेषण क्या होता है। आइए अब चलते हैं अपनी क्लास पर। और क्लास हमारी है आज विशेषण के बारे में। तो दोस्तों, विशेषण के परिभाषा को तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं विशेषण के भेद, यानी प्रकार कितने होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए जानते हैं। पहला जो विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण,
दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के विशेषण के भेद होते हैं। आइए चलते हैं अब डिटेल में यहाँ पर सभी विशेषणों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? पदार्थ की अवस्था, स्थान, स्थिति बोध हो अथवा जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों पदार्थ की अवस्था, स्थान, स्थिति इत्यादि का अगर उससे जानकारी हमें मिलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है? पूर्वी। तो दोस्तों पूर्वी क्या है? एक गुण बता रहा है कि पूरब की दिशा की ओर से। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है नया, युवा, देसी, प्राचीन, अच्छा, दानी, पीला, छोटा, बड़ा, नरम, गरम, मधुर, कठोर इत्यादि। ये सब क्या हैं? गुण हैं। यानी गुणवाचक जो विशेषता है ये वो सब हैं। यानी अगर हम बात करें तो देसी, यानी कि ये देसी पुस्तक, देसी सब्जी। तो ये सब्जी की विशेषता क्या है? कि ये देसी है, यानी उसके गुण को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण यहाँ पर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द सर्वनाम, संज्ञा, गाइस 2 बार यहाँ सर्वनाम हो गया है, इसको कट कर लेंगे। तो जो शब्द सर्वनाम, संज्ञा की मापतौल संबंधी विशेषताओं को प्रकट करते हैं। दोस्तों परिमाण का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ यहाँ पर इस शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है मापतौल। और मापतौल संबंधी जितनी भी विशेषताएं प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं? उनके परिमाण को बताते हैं और वही उनकी विशेषता होती है। आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल क्या कहता है? थोड़ा दूध। तो दूध की विशेषता क्या है? कि थोड़ा है। कितना है? थोड़ा है। और नेक्स्ट बात करते हैं कम चीनी। तो कितनी चीनी? कम चीनी। तो दोस्तों ये सभी एग्जाम्पल हैं। कुछ दूध, कुछ घी, ये सभी क्या हैं? परिमाण बता रहे हैं। यानी परिमाण, मापतौल से संबंधित जितनी भी जानकारी हमें यहाँ पर जो भी विशेषता मिलेगी वो हमारी क्या होगी? तो वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। और अगला जो गाइस अगले एग्जाम्पल पर नहीं बल्कि अगले टाइप पर। और अगला टाइप हमारा क्या कहता है? ये कहता है संख्यावाचक विशेषण। तो दोस्तों संख्यावाचक विशेषण नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या होगा? संख्या का बोध होगा। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या विशेषता का ज्ञान कराते हैं या जानकारी देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कहता है? कि 3 लड़की, 2 आदमी, चतुर्थ वर्ग। 3 लड़की। तो लड़कियाँ कितनी हैं? 3 क्या कर रहा है यहाँ पर? ये लड़की की विशेषता बता रहा है। और 3 है क्या? तो एक नंबर है, एक संख्या है। यहाँ पर क्या हो गया? ये संख्यावाचक विशेषण है। विशेषता बता रहा है लेकिन है कैसा? तो ये संख्या में है, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 2 आदमी। तो दोस्तों ये भी हमारा क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। चतुर्थ वर्ग, चतुर्थ का मतलब 4 होता है। और संख्या से संबंधित जितनी भी शब्द आएंगे जो क्या करें? विशेष्य की विशेषता बताएं तो वो हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। उम्मीद करती हूँ संख्यावाचक विशेषण भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और अंतिम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। तो दोस्तों सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी जो सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के स्थान पर कैसे हम प्रयोग कर सर्वनाम कैसे विशेषता बताएगी? तो दोस्तों आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ लिखा गया वह खंभा गिर गया। दोस्तों सर्वनाम के बारे में पहले आप अगर डिटेल में पढ़ चुके होंगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। 2 चीज़ें आपको पढ़ लेनी है पहले से, सर्वनाम और संज्ञा। अगर सर्वनाम और संज्ञा आप पढ़ लेंगे गाइस, मैंने इस पे डिटेल में
थ्योरी क्लास पूरी बनाई है, आप इस वीडियो पर जाकर और इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, जिससे क्या होगा आपकी हिंदी और भी मजबूत होगी। तो दोस्तों सर्वनाम को ज़रूर पढ़ें और संज्ञा को ज़रूर पढ़ें, और ये दोनों टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सर्वनाम होता क्या है। दोस्तों मैं अब एग्जाम्पल यहाँ पर समझा देती हूँ। तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कहता है कि वह खंभा गिर गया। तो दोस्तों सर्वनाम होता क्या है, मैं एक लाइन में बता देती हूँ सर्वनाम की परिभाषा। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, ये सभी जो नाम होते हैं वो हमारे नाउन इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में हम इसे संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर सर्वनाम क्या है? यहाँ सर्वनाम खंभा की विशेषता प्रकट कर रहा है, यानी इस एग्जाम्पल में किया क्या गया है। तो यहाँ पर खंभे की विशेषता प्रकट की गई है, किसके जरिए? सर्वनाम के जरिए। तो सर्वनाम यहाँ पर क्या है? अतः यहाँ वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। आप सभी जानते हैं यह, वह, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे सर्वनाम, और सर्वनाम यहाँ पर आया है, यानी कि वह खंभा गिर गया। तो कौन सा खंभा गिर गया? वह खंभा गिर गया, यानी कि वह यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस आप सभी लाइक करें हमारे वीडियो को, और अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारी टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और गाइस जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें हमारा मोटिवेशन करें। थैंक यू। Have a nice day.